Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से लाइट या तो प्रॉपरली पास आउट हो जाती है या थोड़ी बहुत ही पास आउट होती है, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास आउट नहीं होती। सो हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर से लाइट प्रॉपरली पास आउट हो जाती है, और जो ट्रांसुलेट होते हैं उनके अंदर से लाइट बहुत ही कम पास हो पाती है, मीन्स थोड़ी सी हल्की बहुत ही पास आउट होती है। लेकिन जो ओपेक्यू थे वो बिल्कुल भी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते थे। होप आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज शैडो, कि शैडो क्या होती है, मीन्स जो हमारी परछाई होती है वो क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता क्या है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद शैडो। शैडो की अगर हम बात करें तो शैडो, एक बात याद रखना आपको, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी पास आउट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो उनका डार्क पोर्शन होता है, उनके अपोजिट साइड वो शो करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर से क्या होगा, लाइट तो पास होगी नहीं। जो उन्होंने डार्क पोर्शन शो किया है अपना खुद का अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो कहलाती है शैडो। क्लियर है शैडो का मीन? So shadow mean when an opaque object block the path of light, it form a dark portion on the opposite side of the object. So जब कोई भी opaque object अपने लाइट के लिए पाथ को ब्लॉक कर देता है और अपने पीछे जो वो डार्क पोर्शन देता है, तो वो क्या कहलाता है? दिस डार्क पोर्शन इज नोन एज शैडो। तो उस डार्क पोर्शन को शैडो कहा जाता है। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो की बात की जाए, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक्यू एंड ट्रांसुलेट, कि शैडो किन किन ऑब्जेक्ट से हो सकती है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट ओपेक्यू होगा जिसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती, या ट्रांसुलेट जिसके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट पास आउट हो जाती है। क्लियर है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट मेक शैडो, भाई जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने शैडो नहीं बनाते, क्योंकि उनके अंदर से लाइट पास आउट नहीं होगी। इट इज ए डार्क इन कलर, जो शैडो होती है वो किस कलर की होती है? डार्क कलर की होती है। क्लियर इतना? सो इट इज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। कहां पर फॉर्म होगी? मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो शैडो बनेगी ना उसके बैक साइड बनेगी, या लाइट आगे से आएगी तो बैक साइड, अगर लाइट पीछे से आ रही है तो ये शैडो आगे की तरफ बनेगी। क्लियर है? जो लास्ट पिक्चर के अंदर हमने देखा था, वो देखा था ना? ओके, सो देखा था ना लास्ट पिक्चर के अंदर कि एक पेंसिल खड़ी थी, पेंसिल के अगर लाइट पास आउट करते तो जो पेंसिल ने शेप बनाई थी, जो अपनी शैडो दी थी, वो क्या कहलाएगी? जो डार्क पोर्शन दिया था उसने वो शैडो था। क्लियर है? सो इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो शैडो होती है वो क्या बताती है हमें कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, साइज क्या है। ओके, सो साइज ऑफ शैडो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन आर चेंज। हाँ, जो ये साइज और जो शेप बताई है उसने, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू द स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंसेस है उन दोनों के बीच में, उस वजह से। क्लियर है? प्रॉपर्टी क्या होगी शैडो की, और शैडो क्या है। सो ये था हमारा शैडो। अब हम बात करते हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये ही पता होना चाहिए, भाई ये एक ना टॉय डिवाइस होती है जो हमें ये बताती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। So it is a toy device used to study light travel in straight line, कि ओनली स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट होगी तो उसी को ट्रेवल कर रही होगी तो उसी को स्टडी कर पाएगा ये पिन होल कैमरा, अदरवाइज नहीं।
प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए पिन होल कैमरा, इमेज फॉर्म बाय ए पिन होल कैमरा इज कलर्ड। अब ये क्या करेगा, क्योंकि लाइट देखेगा ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल है या नहीं है, तो ये जो इमेज फॉर्म करेगा ये कलर्ड करेगा, ना कि डार्क। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। क्या हो सकता है, ये इन्वर्टेड होता है। देखो आपने कई बार एक कैमरा देखा होगा जिसके अंदर से लाइट अगर गुजरेगी तो जो आपको ऑब्जेक्ट होगा वो कलरफुल दिखेगा। ठीक है, साइज का यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा, साइज उससे जितना जो मेन ऑब्जेक्ट होगा उससे कम ही दिखेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज स्मॉलर इन साइज। साइज में क्या होता है, जो यहाँ पर इमेज जो फॉर्म होगी वो साइज में छोटी होगी। ठीक है, जो रियल साइज है उससे छोटी होगी। ये था हमारा पिन होल कैमरा। अब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। भाई इस पॉइंट को आप यहीं पर समझ के चलोगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो फर्दर आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी आपको पढ़ना है। क्लियर है? बात करें अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, तो इसके लिए हमें एक बात को समझना होगा कि लाइट जो हमेशा ट्रेवल करेगी ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है वही क्या कहलाती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहलाती है। देखो समझते हैं, मान लो ये आपके पास मिरर, लाइट यहां से ट्रेवल करके आई, ठीक है, और इसने क्या किया, फिर इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट किया इसने, ठीक है, और जो ये रिफ्लेक्ट करेगी ना ये क्या कहलाएगी, रेक्टिलिनियर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेक्टिलिनियर कहलाएगी। ठीक है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। ओके, सो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अगर कोई भी लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी तो उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहा जाएगा। इंपॉर्टेंस टर्म की अगर बात की जाए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अंदर, सबसे पहला होता है रे ऑफ लाइट। क्या होता है, रे ऑफ लाइट। इट इज ए पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन। क्या होता है, ये एक पाथ होता है, रास्ता होता है जो हमें लाइट ट्रेवल करने के लिए डायरेक्शन बताता है कि हमारी लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सो देखो इस तरीके से मैंने बताया था ना तुम्हें ये वाला डायग्राम कि जो ये आया ये क्या होगी, ये रे होगी, रे ऑफ लाइट, कि भाई किस डायरेक्शन में गई है हमारी लाइट। नेक्स्ट होगा बीम ऑफ लाइट। बीम क्या होगा, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन। कि मान लो ये तो रे तो क्या बताएगी, स्ट्रेट लाइन में ऐसे गई भाई हमारी लाइट, बट ये क्या बताएगी कि उसके सेक्टर कितने बने। इस तरीके से जो हमारी लाइट जाती है ना सेक्टर, वो क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इनको बंच ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द गिवन डायरेक्शन मींस कि रे के कितने बंच बने हैं वो भी कहा जाता है। क्लियर है? सो रे ऑफ लाइट देखो और बीम ऑफ लाइट देखो। रे ऑफ लाइट, अब यहां पर आपने देखा कि क्या है, एक रे में गई है, सीधी गई है ना, सीधी डायरेक्शन में लाइट। ओके, इसका आप एक टॉर्च लोगे और टॉर्च को सीधा दिखाओगे, सीधा करके ऐसे उसकी लाइट दोगे तो क्या बनाएगी, रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, कि भाई लाइट ने क्या किया, एक ये बनाया रे, एक ये बना दी, इतने बंचेज बना दिए। आपने डीजे वगैरह के अंदर जो लाइट देखी होगी, या आपने आजकल जो कलरफुल घूमने वाली लाइट दिवाली पे बहुत सारी आती है हमारी, वो देखी होंगी। तो जो वो अलग अलग लाइट का तैयार करते हैं वो क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? रे ऑफ लाइट क्या है और बीम ऑफ लाइट क्या है। सो ये दोनों की दोनों टर्म यूज की जाती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा शैडो के बारे में कुछ, जो हमारी लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।